अस्सलाम वालेकुम बेटा। सॉरी, स्क्रीन क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, स्क्रीन क्लियर है आपको? वालेकुम अस्सलाम। यस सर, क्लियर है। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, द एसेट ऑफ स्टॉक। हमने डिस्कस किया था स्टॉक, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि सपोज एक बेकरी है आपके पास, उसका स्टॉक क्या होगा, उसके मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होगी। कोई बेकरी है नॉर्मल सी, उसके स्टॉक क्या होगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होगी, बताइए। एक फर्नीचर शॉप है, उसकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होगी। आपके पास कोई फर्नीचर शॉप है, आप फर्नीचर सेल करते हैं, तो उसकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होगी। आंसर आप रिप्लाई दें। सर फर्नीचर उसकी इन्वेंट्री होगी। फर्नीचर, टेबल, चेयर। और अगर कोई बुक स्टॉल है, बुक स्टॉल में तो फिर उसकी बुक्स होंगे। क्या होगी। तो बुक्स उसकी होंगी Good, इन्वेंट्री। ठीक है। तो आज चैप्टर 3 में हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डिस्कस करना है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है, या आपका विद इन 1 ईयर में यूज होता है। आज हमने डिस्कस करना है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हमने किस तरह अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले एसेट अगर इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, एंड एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। व्हाट इज द रूल? अब एसेट के लिए क्या रूल है कि एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इज योर करंट एसेट, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, एंड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। नाउ है परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट मीन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपने उधार पे परचेज की। तो जब आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री उधार पे परचेज करेंगे तो आपके पास क्या ट्रांजैक्शन आएगा, कौन कौन सी चीजें इंक्रीज होगी और कौन सी डिक्रीज होगी। आप सर जी, करंट एसेट इंक्रीज होगा गुड। और लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो इस दफा आपने ऑन 1 अगस्त 2008 गुड कॉस्टिंग 165 आर बोट ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी हेनरी। आपने डी हेनरी से 165 का स्टॉक परचेज किया, ठीक है। तो आपने स्टॉक परचेज किया तो आपके पास स्टॉक इंक्रीज हुआ, स्टॉक एसेट है, स्टॉक डेबिट होगा, एंड उधार भी इंक्रीज हुआ तो अकाउंट पेबल डी हेनरी क्रेडिट होगा। तो इसको आप देखें रिकॉर्ड इस तरह करेंगे। आपने परचेजेस का टी अकाउंट बनाना है। जब आप स्टॉक को लिख रहे हैं, आपने टी अकाउंट बनाना है परचेजेस का, जिसमें आपने परचेजेस को 165 डेबिट किया। रीजन क्या लिखा कि आपने डी हेनरी से उधार पे लिया था। जब आपने उधार पे, लोन पे, क्रेडिट पे गुड्स स्टॉक परचेज की तो आपके पास परचेजेस डेबिट होगा, इन अकाउंट पेबल डी हेनरी क्रेडिट होगा। तो ये आपने क्रेडिट में लिखा 165, इन रीजन लिखा परचेजेस। तो जब भी आप क्रेडिट पे, लोन पे स्टॉक परचेज करेंगे, मर्चेंडाइज परचेज करेंगे, तो स्टॉक को, मर्चेंडाइज को हम आज से नाम देंगे परचेजेस। जब हम परचेज करेंगे तो आपके पास होगा परचेजेस, तो आपके पास परचेजेस डेबिट होगा, एंड अकाउंट पेबल डी हेनरी क्रेडिट होगा। इस ट्रांजैक्शन में कोई इशू है? नो सर। ठीक है, ये आपने उधार भी ली थी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेजिंग स्टॉक फॉर कैश। पहले आपने उधार भी ली थी, अब आपने इसको पेमेंट। कैश पे लिया। 2 अगस्त गुड कॉस्टिंग 310 आर पोर्ट फॉर कैश। आपने जो सामान लिया उसकी पेमेंट आपने उसी वक्त दे दी। तो इस दफा आपके पास स्टॉक ज्यादा हुआ, तो स्टॉक ज्यादा होगा तो एसेट है, डेबिट होगा।
आपने पेमेंट Yes. आपने पैसे दिए किसी वक्त, तो कैश आपका करंट एसेट है, एसेट डिक्रीज होगा, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा। तो इस दफा दो ट्रांजैक्शन क्या होगी, डेबिट क्या होगा, Asset debit and cash credit. ठीक है। एसेट में नाम लिखेंगे परचेजेस का, तो जब हम परचेजेस को डेबिट करेंगे, परचेजेस लिखा, डी अकाउंट बनाया, परचेजेस 310 डेबिट हो जाएगा, एंड कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे अपने रीजन लिखा, परचेजेस डेबिट हुआ किसकी वजह से, कैश की वजह से, और आपके पास कैश क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से। कोई इशू इसमें? No, sir. नेक्स्ट आपके पास है सेल ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट। पहले आपने स्टॉक परचेज किया था, अब आप स्टॉक को सेल कर रहे हैं। याद रखें, हमने कहा था जब हम उधार पे सामान परचेज कर दें तो अकाउंट पेबल आता है, लेकिन अगर हमने किसी को उधार पे सामान दिया है और हमें उससे पैसे मिलने हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, Account receivable. अकाउंट रिसीवेबल या डेटर। 3rd August 2008, good were sold on credit 375 to JLE। JLE को आपने 375 का सामान उधार पे क्रेडिट पे सोल्ड किया है। आपका स्टॉक इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अकाउंट Stock तो decrease हो जाएगा ना? ठीक है, आपके पास स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, Yes. डिक्रीज उधार पे आपने इनको सामान सेल किया है तो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? Increase होगा. अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होगा, इंक्रीज अकाउंट होगा। एसेट है, और एसेट इंक्रीज हो तो Debit. डेबिट। अब आप देखें तब आप उसकी एंट्री क्या डेबिट करेंगे, आपने एसेट डेबिट किया, अकाउंट रिसीवेबल लिखा, Yes. जेली, एसेट डेबिट हुआ, स्टॉक डिक्रीज हुआ, स्टॉक डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है, लेकिन क्योंकि आपने सॉल्व किया है तो उसका आप नाम रख देंगे सेल्स। जब आप स्टॉक को परचेज करेंगे तो उसका नाम होगा परचेजेस, Purchases. और जब आप स्टॉक को सेल करेंगे तो उसका नाम होगा सेल्स। रूल वही है कि एसेट इंक्रीज होकर डेबिट होगा और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, लेकिन जब आपने स्टॉक को परचेज किया तो उसका नाम होगा परचेजेस, एंड आपने अगर स्टॉक को सेल किया तो उसका नाम हो जाएगा सेल्स। ठीक है, और यही हमने जो मिस्टर जे को जेली से उधार भी लिया है, अगर हमने उधार भी ना लिया होता, पैसों से लिया होता, तो फिर एंट्री क्या होती, कैश डेबिट होता और जो हमने जीत ली थी वो क्रेडिट हो जाता। जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, सेल ऑफ स्टॉक फॉर कैश ऑन August 4, गुड आर सोल्ड 55 कैश बीइंग रिसीव्ड इमीडिएटली। आपने सामान, इसको काउंटर सेल कहते हैं, मतलब जैसे सामान सेल किया उसे उसको पैसे मिल गया। आपने सामान 55 का सेल किया, सामान आपका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? डिक्रीज होगा, स्टॉक कैश डिक्रीज हुआ, इंक्रीज। ठीक है। तो डेबिट क्या होगा, कैश आपके पास आया, डेबिट क्या होगा, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट गुड। कैश डेबिट होगा। ठीक है, कैश आपके पास डेबिट हो जाएगा, आपने कैश अकाउंट बनाया, टी में कैश को डेबिट कर दिया, एंड सेल आपको क्रेडिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यस। ट्रांजैक्शन है रिटर्न इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब होता है कि आपके पास वापसी आना है, इन होना। इन आउटवर्ड्स का मतलब होता है आउट होना, बाहर जाना। तो रिटर्न, स्टॉक से आउट होना। जी, यस। स्टॉक से आउट होना। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब स्टॉक इन हुआ है, तो स्टॉक इन कैसे होगा, स्टॉक आउट कैसे होगा? हम कुछ चीज खरीदेंगे, जी, हम कोई चीज स्टॉक खरीदेंगे। इनवर्ड ऐसे होगा कि हम कोई स्टॉक परचेज करेंगे। रिटर्न इनवर्ड्स में इस तरह होगा कि आपने कोई सामान सेल किया था, ठीक है, आपने जो सामान सेल किया था वो रिटर्न हो गया, उनको पसंद नहीं आया, वो फॉल्टी सामान था, उसमें कोई इश्यू था, पुअर क्वालिटी थी, डैमेज था, आपने जो भी सेल की थी उसकी तो क्वालिटी पुअर थी या वो डैमेज था। उन्होंने आपसे जो वो आइटम मांगा था, ब्लैक कलर में कोई आइटम मांगा था, आपने येलो में भिजवा दिया। ऑनलाइन में अक्सर ही होता है, आप जो कलर चूज करते हैं वो कलर नहीं आता। आपने जो उनको आइटम सेल किया था उसकी क्वालिटी सही नहीं थी, आपने जो आइटम उनको सेल किया तो डैमेज था। तो ये वो रीजन है जिनकी वजह से आपने जो स्टॉक सेल किया था वो आपको वापसी आ गया। तो सेल्स रिटर्न भी इसको हम कहते हैं, एंड रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। इनवर्ड्स मतलब स्टॉक इन हो गए वापसी। तो इसको इसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे पाकिस्तान के अकाउंटिंग में बुक्स हैं उनमें यूज होगा रिटर्न इन, और सॉरी, पाकिस्तान में यूज होगा सेल्स रिटर्न, और जो यूके की बुक है उनमें यूज होगा रिटर्न इनवर्ड्स। आईसीएमए के पेपर में आपके पास रिटर्न इनवर्ड्स के भी क्वेश्चन होते हैं एंड सेल्स रिटर्न के भी होते हैं। तो सेल्स रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड्स, इन दोनों का मतलब ये है कि आपने जो सामान सेल किया है वो पुअर क्वालिटी का था या वो डैमेज था,
वो सामान आपको रिटर्न हो गया। तो आपने किसी को उधार पैसों से सामान दिया था और उसने आपको सामान रिटर्न कर दिया, तो अब आपके पास डेबिट क्या होगा? सर जो सामान वापसी आएगा। जो हमने सामान रिटर्न किया था वो डेबिट हो जाएगा गुड। और कैश मेरे हाथ से जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब जो सामान रिटर्न किया था वो डेबिट होगा, तो उसका हम नाम दे देंगे रिटर्न इनवर्ट्स का। ठीक है, उसको हम नाम दे देंगे रिटर्न इनवर्ट्स का या सेल्स रिटर्न का। ठीक है, तो अब एंट्री इसकी देख लेते हैं। जैसे एंट्री है, on August 5 good which had been previously sold to F Love, F Love को आपने 29 का जो सामान दिया था are now returned to the business। अब देखिए, आपको नाम दिया हुआ F Love, मतलब कि आपने उधार भी लिया था। ठीक है, जब आपके कैश ट्रांजैक्शन हो तो आपको नाम मोस्टली मेंशन नहीं होते। तो आपने इनको सामान सेल किया था लोन पे, क्रेडिट पे, उधार पे, वो सामान उन्होंने आपको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो सामान आपके पास वापसी आ गया, तो आपके पास डेबिट क्या होगा? सेल्स रिटर्न डेबिट। सामान डेबिट हो जाएगा जो सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट। रिटर्न इनवर्ट्स या सेल्फ रिटर्न, जो भी वो डेबिट हो जाएगी। आप इसको रिटर्न इनवर्ट्स भी लिख सकते हैं, इसको सेल्फ रिटर्न भी लिख सकते हैं, दोनों लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको रिटर्न इनवर्ट्स का मतलब भी पता हो और सेल्फ रिटर्न का मतलब। कुछ क्वेश्चन में आप दोनों लिखने की कोशिश करें, ऑब्लिक लगा के रिटर्न इनवर्ट्स या सेल्फ रिटर्न। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेल्फ रिटर्न, व्हाट इज रिटर्न इनवर्ट्स। तो रिटर्न इनवर्ट्स डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? कैश क्रेडिट। नहीं, आपने उधार पे सामान सेल नहीं, किया था। क्रेडिट पे अकाउंट पेएबल। आपने सामान सेल किया था तो आपको पैसे मिलने थे। आपने सामान सेल किया था तो आपको पैसे मिलने थे, रिसीव होने थे। अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल। तो आपके पास रिटर्न इनवर्स डेबिट होगा, इन अकाउंट रिसीवेबल जो भी उसका नाम होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर ही यही सामान आपने अगर पैसों से सेल किया होता तो फिर डेबिट क्या होता? कैश। ठीक है, कैश डेबिट क्या होता? रिटर्न सेल्स इनवर्स डेबिट होता, आप उसके पैसे रिटर्न कर देते, रिटर्न क्रेडिट होता। अब रिटर्न आउटवर्ड्स क्या होगा? कैश रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो सामान आउट हो गया है, मीन आपने परचेज किया था, उसमें क्वालिटी सही नहीं थी, अब आप उसको रिटर्न कर रहे हैं। जो सामान आपने लिया था वो आउट कर रहे हैं, तो एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। और जब एसेट डिक्रीज हो तो वो क्या होने चाहिए? डेबिट या क्रेडिट क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। और एसेट अगर इंक्रीज हो मतलब इन हो तो डेबिट। डेबिट। तो अब आपने याद रखना है रिटर्न इनवर्स मतलब सामान वापसी आया, इन आया, इन में आपके पास एसेट ज्यादा हुआ तो रिटर्न इनवर्स डेबिट होगा। और आउटवर्ड मतलब सामान आउट हुआ, एसेट रिड्यूस हुआ, एसेट रिड्यूस हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ। तो एसेट डिक्रीज होता है तो वो आउट होता है, तो वो एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, तो रिटर्न आउटवर्ड आपके पास क्रेडिट होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है, August 6 good previously bought for 96 are returned by the business to K off। आपने सामान लिया था 96 का स्टॉक, अब वो आप रिटर्न करने जा रहे हैं। वो सामान आपने उधार भी लिया था, लोन भी लिया था, क्रेडिट भी लिया था, तो अब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? आपने उनका सामान को रिटर्न करने जा रहे हैं, लायबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज तो लायबिलिटी डेबिट होगी डिक्रीज या होगी क्रेडिट होगी? लाइबिलिटी डेबिट डिक्रीज होगी। लायबिलिटी होगी डेबिट डेबिट होगी होगी डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? सामान आपने इनको रिटर्न कर दिया, क्रेडिट आउट हो गया, सामान रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न डेबिट हो जाएगा। तो अकाउंट पेबल आपको डेबिट होगा 96, एंड रिटर्न आउटवर्ड्स आपका क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस मीन सामान परचेज किया, रिटर्न इनवर्ड मीन जो सामान सॉल्व किया था वो वापसी आ गए, इन हो गया। रिटर्न आउटवर्ड मीन जो सामान परचेज किया था वो रिटर्न कर दिया। तो आपके पास वर्ड्स हैं परचेज, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड्स। इन्हीं की अब आपने प्रैक्टिस करनी। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ठीक है, अब इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। नंबर 1, bought goods on credit 220 from D small। परचेज की, डेबिट क्या परचेजेस होगा? अकाउंट डेबिट परचेजेस अकाउंट डेबिट गुड, और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट डी स्मॉल। वंडरफुल, जबरदस्त, माशाल्लाह। नंबर 2, bought goods on credit 410 from A Lane and Son।
Purchases account account debit debit or or account payable payable. credit. Wonderful, mashallah. Number And, 5, sold goods on credit to D Hawk 4160. account receivable debit due Good. or sales credit. Sales credit. Sold good, sales credit. Number 6, sold good on credit to M Spencer for 45 pounds. Account receivable debit receivable debit. Good. M and Spencer sold or goods. Sales credit. sales credit. Sales credit. Number 10, Yes. return goods to D small. To Account payable credit. Account, account payable debit. Dismal or purchases return Yes. credit. Returns outward. return inward या outward? Outwards. Outward. ठीक है. इनवर्ड Outward. Return goods to. आपने ली थी डी स्मॉल को रिटर्न कर दी. Outward मतलब जो सामान परचेज किया था to मतलब आपने उनको वापसी कर दिया तो वो चला गया सामान. तो जब आपने जो सामान लिया था वो सामान चला गया तो लायबिलिटी भी रिड्यूस हो गई. तो इस वजह से लायबिलिटी जब रिड्यूस तो डेबिट अकाउंट पेबल डी स्मॉल डेबिट एंड रिटर्न क्रेडिट क्या होगा? रिटर्न Outwards. आउटवर्ड्स क्रेडिट. गुड सॉल्व फॉर Outward. गुड. नंबर 11, गुड सॉल्व फॉर कैश. Cash account debit. Sales credit. गुड. बोर्ड गुड फॉर कैश. Purchase account debit or cash credit. Good. Purchases debit and cash credit. Number 19, M Spencer returned 16 pound goods to us. Return inward debit. Good. Returns inward debit or Goods to us. is दूसरा अकाउंट कौन सा है? credit. Return inverse to Purchases. debit होगा. ठीक है. Credit क्या होगा? Purchases. कैश inventory. क्रेडिट होगा ना? नहीं, उधार पे आपने इनको सामान दिया था क्योंकि नाम दिया हुआ है तो मतलब उधार पे दिया था. जब अकाउंट अकाउंट उधार पे दिया था तो अकाउंट पे रिसीवेबल या वंडरफुल. है ना? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. ठीक है. Credit. रिटर्न इनवर्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल एम स्पेंसर क्रेडिट. ठीक है. 21 Yes. गुड सॉल्व फॉर कैश. Purchases account debit and cash. Purchases account नहीं. गुड सॉल्व credit. Good Base ही है Cash ना? account debit or sales credit. गुड. कैश डेबिट एंड सेल्फ क्रेडिट. Sales account. नंबर Purchase 22, credit. Cash account debit. पेड Sales कैश टू डी स्मॉल. पेड कैश आपने पैसे दिए डी स्मॉल को. क्यों दिए? उधार पे सामान लिया होगा. तो जी. Account Accounts payable payable debit. Dismal or cash credit. debit. अकाउंट पेबल Accounts डेबिट. dismal or cash credit. Good. Number 30, D you paid the amount owing him 60. ये नंबर 5 में देखें. नंबर 5 को पहले रीड करें. सॉल्व गुड टू क्रेडिट डी ह्यूज फॉर 60. आपने इसको उधार पे सामान दिया था तो आपको पैसे मिलने थे. अब वो आपको पैसे दे रहा है. ठीक है. तो नंबर 30 में आपको पैसे दे रहा है बाय कैश. तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? डी हक्स आपको पैसे दे रहा है. ऑडिबल हूं मैं? अस्सलाम वालेकुम. Am I audible? वालेकुम अस्सलाम. Yes sir. थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गया था. We were on 30. डी हक्स पेड द अमाउंट owing by him 60 in cash. क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? उन्होंने हमें पैसे दिए. आपके पास कैश इंक्रीज हुआ. कैश इंक्रीज हो तो Yes डेबिट sir. होगा.
कैश कैश Debit डेबिट होगा। होगा, एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो। गुड। लास्ट एंट्री, bought goods on credit 214 from A Lane and Son. क्या डेबिट होगा and क्या क्रेडिट होगा? Purchases account debit गुड। or account अकाउंट पेबल, account receivable credit अकाउंट पेबल, payable अकाउंट पेबल, क्योंकि आपने बताया payable account payable. ठीक है। अब आप देखिए, आपको टी अकाउंट बनाने, अब आप बताइए कि कौन कौन से टी बनेंगे। सबसे पहले किसका टी बनेगा? परचेजेस गुड एंड Purchases account गुड। और अकाउंट पेबल। account payable अकाउंट पेबल में सबका इंडिविजुअल बनेगा, जिसका जो नाम होगा उन सबके बनेंगे अकाउंट पेबल। डी स्मॉल अकाउंट पेबल, ए लैंड, सबके इंडिविजुअल बनेंगे। और क्या बनेगा? सेल का अकाउंट बनेगा। सेल का बनेगा। रिटर्न revenue रिटर्न इनका इनवर्ड्स का बनेगा। बनेगा। आउटवर्ड्स का बनेगा। आउटवर्ड्स का बनेगा। और बस cash का बनेगा। cash Good. अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल का भी बनेगा। ठीक है, तो आपके पास देखें परचेजेस का बनेगा। जो जो परचेजेस हैं वो परचेजेस की डी में आ जाएंगी। सेल्स का बनेगा, रिटर्न आउटवर्ड्स का और रिटर्न इनवर्ड्स का। ये तो आपको 4 अकाउंट बन गया। फिर डी स्मॉल, अब डी स्मॉल का इन्होंने एक ही साथ बनाया है कि डी स्मॉल अगर पेबल है, और नहीं सॉरी अलग ही बनाया है। ये डी स्मॉल का बन जाएगा अकाउंट पेबल डी स्मॉल, अकाउंट पेबल ए लैंड, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल डी हक एंड अकाउंट रिसीवेबल एम स्पेंसर। तो ये आपके पास टी अकाउंट बन जाएंगे। और टी अकाउंट को आपने बैलेंस करना है, और उसके बाद आपके पास ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो इसको ट्राई कीजिएगा। अगर ये ना हुए तो फिर मैं आपको टी अकाउंट खुद से सॉल्व करवाऊंगा। अगर टी अकाउंट बनाने में आपको इश्यू हो सकता है इसको बैलेंस करने में, तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसमें आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, अब हम इसके डायरेक्ट एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। Complete the following table. Question number 3.1, chapter number 3. Good bought on credit from J Red. Debit and credit बताइए। Good bought on credit from J Red. जल्दी जल्दी बताएं। Account payable Purchases debit account and purchases account purchases credit. account debit. Good bought purchases debit. Purchases account debit. अकाउंट पेबल Good. क्रेडिट। Good purchases debit and account payable J Red credit. Number B. Goods sold on credit to B Parkins. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बी पार्किंग क्रेडिट। नहीं नहीं, sold good to account receivable B Parking debit. And sales sales revenue credit. Sales credit. Account receivable B Parking debit and sales credit. Number C. When bought on credit from H Thomas. When bought. When is fixed asset. Van account and debit van account debit So, or account Account payable credit. payable. account payable H Thomas credit. Number D. Goods sold. A check being received immediately. कैश डेबिट Goods. cash Good. debit sales और revenue गुड्स credit क्रेडिट। कैश डेबिट ठीक है, और क्रेडिट क्या होगा? sales Goods. revenue सेल्स क्रेडिट। ठीक है, आज आपको ये चेक मिला है, हम इसको बैंक क्यों नहीं लिख रहे, हम कैश क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी तक डिपॉजिट नहीं अभी हुआ। तक ये डिपॉजिट नहीं हुआ, जब ये अभी तक डिपॉजिट होगा deposit फिर नहीं हम हुआ। इसको बैंक लिखेंगे। गुड। तो जब हम गुड सॉल्व करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे सेल्स। नंबर ई, गुड सॉल्ड फॉर कैश। कैश Cash डेबिट account सेल debit, क्रेडिट। sales credit. गुड, कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। नंबर एफ, गुड परचेज बाय अस, जो हमने खरीदी थी, रिटर्न टू सप्लाई एच हार्डी। हमने जो सामान परचेज किया था वो हमने रिटर्न कर दिया एच हार्डी को। Accounts payable debit HRD. Good. Return outward. And account Return outwards sales credit. Good. Return outward credits. Wonderful. Return outwards credit. Account payable GRD debit and return outwards credit.
नंबर जी, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश। Machinery credit and cash debits. गुड, Cash. कैश डेबिट एंड Machinery मशीनरी credit. क्रेडिट। गुड सोल्ड रिटर्न टू अस बाय कस्टमर। आइए, कस्टमर एंड सप्लाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सप्लाई कौन होता है, इन कस्टमर कौन होता है? सप्लाई जिनसे हम चीजें लेते हैं और कस्टमर जिनको हम सेल आउट करते हैं। वंडरफुल, जबरदस्त। सप्लायर वो होते हैं जिनसे हम सामान लेते हैं, और कस्टमर वो होते हैं जिनको हम सामान सेल करते हैं। गुड सोल्ड रिटर्न टू अस बाय कस्टमर जे नेल्सन। हमने जे नेल्सन को सामान सेल किया था, उससे हमें रिटर्न कर दिया। Sales returned debit हम्म, और